नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की वीडियो में। साथियों, आज 17 अगस्त है और 17 अगस्त की हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं और लास्ट में स्टैटिक जीके का पार्ट भी करने वाले हैं। सभी प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और यह वीडियो आप सभी के लिए, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अति ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। करंट जीके का पहला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिमी बंगाल के जीआई टैग प्राप्त फाजिल आम का निर्यात किस देश को किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बहरीन देश को इसका निर्यात किया गया है फाजिल आम का। आम का नाम है फाजिल और ये पश्चिमी बंगाल का है, जीआई टैग प्राप्त किया हुआ आम, और इसे बहरीन देश के लिए निर्यात किया गया है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के पुलिस बल और नेताओं पर प्रतिबंध लगाए हैं? तो इसका सही आंसर होगा क्यूबा का। अमेरिका ने क्यूबा देश के पुलिस बल और नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो इसका उत्तर होगा आशा भोसले ने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 को जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से किस ग्रह के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेडी में जल वाष्प का पहला सबूत खोजा है? तो इसका उत्तर होगा बृहस्पति ग्रह पर। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक खेलों में किसने भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने भाग लिया? टोक्यो ओलंपिक खेल में कितने पैरा खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं? तो यह भारत का 54 सदस्य दल होगा जो टोक्यो ओलंपिक खेल होंगे, अभी पैरालंपिक खेल, उसमें 54 सदस्य भाग लेने वाले हैं। भारत का यह अब तक का सबसे बड़ा दल होगा और कुल 9 खेलों में भारत इसमें हिस्सा लेने वाला है। अगला प्रश्न है, प्रशांत कुमार अग्रवाल को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा राज्य का प्रशांत कुमार अग्रवाल को नया डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न, भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा गोवा राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, किस तेल कंपनी ने फ्यूल कार्ड के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की है? तो इसका उत्तर होगा बीपीसीएल ने। फ्यूल कार्ड के नाम से बीपीसीएल ने होम डिलीवरी डीजल की है। बीपीसीएल का पूरा नाम क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। बीपीसीएल की फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न है, विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ होंगे? तो इसका उत्तर होगा बीजिंग, चीन में विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की BBV154 नाम की पहली नेजल वैक्सीन किसने विकसित की है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत बायोटेक ने यह नेजल वैक्सीन विकसित की है। यह नाक के द्वारा ली जाती है और भारत बायोटेक हैदराबाद में स्थित है। नेजल वैक्सीन से तात्पर्य है कि यह नाक से ली जाती है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह उसका उत्तर होगा 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 2021 मनाया गया है। अगला प्रश्न है, आदिपुरम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो आदिपुरम त्यौहार तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। आदिपुरम 10 दिन तक चलने वाला त्यौहार है जो तमिलनाडु में हर उस मंदिर में मनाया जाता है जहां भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। 10 दिनों तक इससे बड़ी धूमधाम और शान से मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान विष्णु की मूर्ति जिस मंदिर में भी होती है वहाँ पर मनाया जाता है और 10 दिनों तक इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? आदिपुरम त्यौहार, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में तालिबान ने किस देश पर अपना कब्जा कर लिया है? तो इसका उत्तर होगा अफगानिस्तान पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में अरबपतियों की संख्या घटकर कितनी रह गई है? तो इसका उत्तर होगा 136। केंद्र सरकार द्वारा जारी 2020-21 में 136 अरबपतियों की संख्या रह गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार आयकर रिटर्न में घोषित आय के आधार पर भारत में अरबपतियों की संख्या 2019-20 में 141 थी, जो कि घटकर 2020-21 में 136 हो गई है। अगला प्रश्न, नीरज चोपड़ा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 2018 में नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया है। जम्मू कश्मीर और
लद्दाख का संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कितने श्रमिकों को 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 69 श्रमिकों को यह पुरस्कार देने की घोषणा की है। श्रम भूषण पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। श्रम वीरा या वीरांगना के अंतर्गत 60,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है और श्रम श्री या देवी के अंतर्गत 40,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में 4 भारतीय स्थल को रामसर के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों के रूप में मान्यता दी गई है, उनके नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा थोल झील, जो कि वन्य जीव अभयारण्य है, गुजरात में स्थित है, इसे रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। बाधवाना आर्द्रभूमि, जो कि गुजरात में स्थित है, इसे भी रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा में स्थित है, उसे भी रामसर साइट के रूप में दर्जा दिया गया है। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को भी हरियाणा राज्य में स्थित है, उसको भी रामसर साइट में दिया गया है। रामसर से तात्पर्य होता है कि आर्द्रभूमि जहाँ पर पक्षियों का निवास स्थल होता है। अगला प्रश्न है, वेयान गांव सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। यह किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है वेयान गांव, जो वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। अगला प्रश्न है, 6 जून 2021 को किसने महिलाओं की 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर दौड़ का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह सिफान हसन नाम की महिला ने 10,000 मीटर या 10 किलोमीटर की सड़क का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न, किस देश ने भारत को 14 कलाकृतियाँ लौटाने का फैसला किया है? तो इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया ने भारत की 14 कलाकृतियाँ लौटाने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब की सरकार ने भारत समेत रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने पर कितने वर्ष के प्रतिबंध की घोषणा की है? तो यह 3 वर्ष के लिए की है। सऊदी अरब ने भारत समेत रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने पर 3 वर्ष तक वहाँ का कोई यात्री यात्रा पर नहीं आएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो इसका उत्तर होगा असम राज्य ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में मनुष्यों में H5N1 का पहला मामला दर्ज किया गया है? तो इसका उत्तर होगा हरियाणा राज्य में H5N1 का मामला दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजन दिसंबर 2021 में श्रीलंका में किया जाएगा। उत्तर होगा इसका श्रीलंका। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो यह इंडोनेशिया में स्थापित किया जाएगा। इसका उत्तर होगा इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री हिकेमएचिची को बर्खास्त कर दिया गया है? हाल ही में किस देश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री हिकेमएचिची को बर्खास्त कर दिया गया? तो यह ट्यूनीशिया में ऐसा हुआ है। इसका उत्तर होगा ट्यूनीशिया देश में। अगला प्रश्न, हाल ही में टाइफून इन्फा ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? तो चीन में आया था तूफान टाइफून इन्फा, उसने चीन को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसका उत्तर होगा चीन देश में। हाल ही में ग्रीन सौर वनीकरण की शुरुआत कहाँ की गई है? तो चेरापूंजी राज्य में ग्रीन सौर वनीकरण की स्थापना की गई है, शुरुआत हुई है चेरापूंजी में। अगला प्रश्न, किस शहर के गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रख दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा नागपुर। नागपुर में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर कर दिया है। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने नमस्ते योग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने नमस्ते योग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अगला है हमारा डेली स्टैटिक जीके का डोज नंबर 5। देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा असम राज्य में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है 4 जून 2021 को किसे विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो रंजीत सिंह डिसाले, इसका उत्तर होगा रंजीत सिंह डिसाले को 4 जून 2021 को विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है।
अगला है देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा केवड़िया, जो कि गुजरात में स्थित है। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी है। अगला है इलाहाबाद के स्तंभ लेख किसने लिखा? तो हरिसेन ने इलाहाबाद का स्तंभ लेख लिखा। इसका उत्तर होगा हरिसेन ने। अगला प्रश्न है मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा मायोसिन अम्ल मांसपेशियों में पाया जाता है। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा मायोसिन अम्ल। अगला है औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो इसका उत्तर होगा तेग बहादुर, श्री तेग बहादुर को, गुरुदेव तेग बहादुर को फांसी दी थी औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है किसका कथन है कि अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र की भांति रहेगा, इसका उपयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा? तो यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। 356 के बारे में, अनुच्छेद 356 के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि यह एक मृत पत्र की भांति रहेगा, इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका उत्तर होगा गुजरात राज्य में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। अगला है विलय की नीति किसने लागू की? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति लागू की थी। अगला है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा लेह लद्दाख भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। अगला है दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो इसका उत्तर होगा मीथेन गैस। दलदली भूमि में मीथेन गैस निकलती है। अगला है लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सबसे विकसित देश कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा अर्जेंटीना। लैटिन अमेरिका का सबसे औद्योगिक दृष्टि से विकसित देश है। अगला प्रश्न है लोहे पर जंग लगना किसका कारण है? तो इसका उत्तर होगा ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण क्रिया के कारण होता है। अगला है भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भारत में थारू जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। अगला प्रश्न है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा 35 वर्ष। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए उसकी 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अगला है स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला MIVO जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है। स्वतंत्र रूप से रहने वाला MIVO जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह कौन सा जीवाणु है? तो इसका उत्तर होगा राइजोबियम।